नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ड्राइंग में डबल रेडियस की। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था। वैसे तो मैं सजेस्ट कर रहा था कि आप लोग इसको ऑटो कैड से निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, अगर कभी ऑटो कैड नहीं है तो हमें मैनुअल तो आना ही चाहिए। आज हम लोग इसको समझेंगे कि मैनुअल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस पे इसका एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और काफ़ी ये यूजफुल है, इम्पोर्टेंट भी है, और आप एक बार ढंग से समझेंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ड्राइंग है। इसमें कुछ ऐसा दे दिया, ये डायामीटर 30 है, ये 50 है, ये 10 mm बाद से एक रेडियस शुरू हो रही है 8 mm की, और फिर यहाँ से एक रेडियस शुरू हो गई है 12 mm की। तो कुल मिला के आप समझें कि आपको इसमें ज़रूरत क्या पड़ने वाला है। आपको ये कि एक तो ये 8 वाली जो रेडियस है यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो जा रही है ना, तो इसकी लेंथ क्या है, और फिर जो दूसरी यहाँ से यहाँ तक जा रही है उसकी लंबाई क्या है। दो चीज़। और तीसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों कि यहाँ से ये मतलब यहाँ का आप डाया समझ लीजिए कि आपको कुल मिला के एक ये जो दोनों रेडियस खत्म हो रही है ना, तो यहाँ का आपको ये डायामीटर चाहिए कि यहाँ का डायामीटर क्या है। अभी मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं खींच रहा कि इसमें बहुत सारे सर्किल, बहुत सारी लाइनें आएंगी, तो मैं उसके लिए जगह को थोड़ा स्पेयर रख रहा हूँ। दोस्तों इसको निकालने के लिए ना बहुत सारे लाइन और आकृति की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि देखिए, आपको ये 20, ये 50 है, ये 30 है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है डाया में वो तो है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 50 में से 30 घटा देंगे तो 20, तो एक तरफ का जो डिफरेंस है ना वो 10 है। अगर हम यूं समझें तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं, यहाँ से ये, ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंस है एक तरफ का, ये है 10। 50 में से 30 घटा दिया 20, तो 10 इधर और 10 इधर। दूसरा क्या है दोस्तों कि जो ये 12 का सर्कल है या 8 का सर्कल है, तो जो टेंजेंट है ना वो हमेशा ये है, और इसके सीध में इसका सेंटर होता है। क्योंकि जब भी कोई आप ऐसा ना कोई भी सर्कल खींचेंगे किसी भी रेडियस का, तो जो इसका टेंजेंट, अगर आप यहाँ टेंजेंट खींचेंगे तो ये सेंटर के बिल्कुल सीध में होगा, और इधर कोई टेंजेंट खींचेंगे यहाँ से भी या किधर भी, तो जो टेंजेंट होगा ना वो ऐसा रहेगा, तो यहाँ का ऐसा रहता है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये 12 का है और आप 12 का है, तो इसका जो सेंटर लाइन होगा ना लगभग यहाँ होगा। तो ये जो रेडियस है ये तो है 12 के, और ये जो सर्कल बनेगा कुछ यूं बन जाएगा, समझ लीजिए। ये कुछ एक सर्कल बन गया जो ये 12 का रेडियस का है, और ऐसे ही जैसे ये 8 का है तो इसका जो सेंटर होगा 8 वाले का वो कहीं यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे है और मैंने ऐसे इसको मिला दूँ, तो ये इसका सेंटर हो गया। इसका जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसका सेंटर जो रहेगा, अगर मैं 8 को थोड़ी देर मिटा देता हूँ, आपको तो पता ही चल गया, या मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो रेडियस है वो 8 mm का है, तो इसका जो सेंटर है दोस्तों वो कुछ यहाँ पे है। मैं इसको मिला दिया तो आप ये समझें कि ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, इन दोनों को अगर मिला दें ऐसे, ठीक है ना, और ये जहाँ पे आ रहा है
ये मिटाई देता हूँ, आगे भी आप समझ लेंगे। यहाँ पे ये R8 है और ये जो रेडियस है ये 12 वाला है। तो ये अब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 12 हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 और 8 20, ये 12 और ये 8, क्योंकि ये रेडियस जो है वो आपकी 8 की है। यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला देना दोस्तों, ऐसा सीधी एक लाइन से ऐसा, तो अब ये समझिए कि एक ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, जिसमें आपको ये पता है, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं ए बी और सी मान लूं, तो अब इसमें देखिए आपको क्या मालूम है, एक तो ये ए सी मालूम है क्योंकि ये 12 और 8 20 हो गया ए सी, और ए बी में क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ से ये जो है ये 12 है, यहाँ से ये कितना है, ये डिफरेंस 10 है, तो यहाँ से ये जो बच रहा है ये बच रहा है 2। अब ये जो डिफरेंस है वही यहाँ पे आ गया, ये 2 हो गया और ये रेडियस 8 है, तो जो ए बी है वो आपका 8 हो गया। अगर इस सर्कल के हिसाब से हम लोग देखें तो आपका जो ए सी है वो हो गया 20 और जो ए बी है ये हो गया 8 और 2 10। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बी सी निकाल सकते हैं। बी सी मतलब आपका टोटल इससे और इसके सर्कल के बीच की दूरी, ये टोटल आप यहाँ से ये निकल जाएगा। तो अब ये बी सी कैसे निकलेगा, ये बी सी अगर हम लोग निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं कि एक पाइथागोरस के थ्योरम है। अगर त्रिभुज हम लोग ये समकोण त्रिभुज ए बी सी से ले लेते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस के थ्योरम है। तो अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, बी सी। तो अगर हमें बी सी निकालना है तो आपको पता है अंडर रूट ये ए सी स्क्वायर है ना माइनस ए बी स्क्वायर होता है। ए सी कितना है आपका, हमने बताया था कि ए सी 12 और 8 20 है, ये आपका 20 का स्क्वायर हो गया माइनस ए बी कितना है 10 है, ये 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया अंडर रूट 300। और आप अंडर रूट 300 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होगी, अंडर रूट 300 की वैल्यू आप भी निकाल के देख लीजिए, कई बार अगर मेरा गलत हो जाए तो आपका ठीक आए तो मैच करा लेंगे। ये हो गया दोस्तों 17.32 17.32। एक तो समझिए कि आपको यहाँ से यहाँ की जो टोटल वैल्यू है ये 17.32 मिल गया। अब हमें इसमें से या तो ये निकाल लें यहाँ से या ये निकालें, तो ये निकालेंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा। तो अब यहाँ से दोस्तों आपको ये 17.32 बी सी जो निकल गया ये आ गया 17.32, ए बी आपको 10 मालूम है और ये ए सी तो 12 और 8 20 है, ठीक है। अब कुल मिला के करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको अब ये निकालना है किसी भी तरीके से कि ये कितना होगा, यहाँ पे ये निकल जाए ना तो आपका काम बन जाएगा। अब इसको निकालना है, ये भी निकालना है आप समझिए, और आपको यहाँ से ये हाइट भी निकालनी है, ये कितना, ठीक है ना। अब इसके लिए समझे कि अब इसमें यहाँ से ये अगर एक छोटा त्रिभुज है ना, ये तो निकाल लिया हमने। अब अगर इसको हम लोग कुछ भी मान लें, A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया और इसको C1 मान लिया, तो इसमें A1 C1 के बीच की तो रेडियस है ये 8 है, लेकिन आपको अब ये ना तो ये मालूम है और ना ही ये मालूम है,
तो इन दोनों में या तो एक साइड मालूम हो या फिर ये कोई एक कोण मालूम हो। तो अब उस कोण को निकालेंगे ना दोस्तों, तो हम लोग ये कोण को निकाल सकते हैं, ये एंगल को। और ये एंगल कैसे निकलेगा, वो आप बड़ा वाला त्रिभुज से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना वो कुछ ऐसा है, जिसको हम लोगों ने ए बी सी माना था। अब इसमें क्या, आपको ए बी तो मान लीजिए आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 17.32 है। तो आप कैसे भी करके इस कोण को निकाल सकते हैं। अभी तीनों भुजा मालूम है तो आप साइन कास टेन कुछ भी ले सकते हैं। तो आप साइन ले लें, कास ले लें, टेन ले लें, मैं तो टेन ले लेता हूँ। तो समझिए कि मुझे ये कोण निकालना है सीधा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इस कोण के लिए ये हो गया लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गया लंब, और आधार क्या हो गया इस कोण के लिए, ए बी, तो ये हो गया 10। तो दोस्तों अगर हम लोग 10 का भाग दे देंगे ना, तो टेन थीटा बराबर 1.732 होगा। तो टेन थीटा बराबर ये है, तो थीटा इजिकल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स 1.732। पीछे मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है इसका। तो आप यहाँ पे टेन इनवर्स निकालेंगे ना, तो टेन इनवर्स 1.732 की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है, आप देख लीजिए 59.999। हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री मान सकते हैं। तो ये कोण आपको मिल गया 60 डिग्री। और चूंकि यही कोण दोनों त्रिभुज में यूज हो रहा है, चाहे हम छोटा वाला ले चाहे बड़ा वाला, ये जो कोण है आपका वो 60 डिग्री है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग दूसरे त्रिभुज से कोई भी एक साइड निकालने, चाहे ये या ये, दोनों निकल जाएगा। तो जो छोटा त्रिभुज में, अगर हम लोग छोटा त्रिभुज को ले लें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है, या इसी को आप चलिए यहाँ पे अलग से ले लेते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल है जिसमें ये 60 डिग्री है और ये जो है रेडियस है 8। अगर इसको हम लोगों ने माना हुआ A1, B1 और C1। तो अब यहाँ से आपको साइन, क्योंकि आपको ये मालूम क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस मालूम है, कर्ण मालूम है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, एक बार तो आप ले लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब, अब इसके लिए लंब क्या होता है, ये B1 C1, या कुछ भी मान लें, मैं BC मान लेता हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे। तो ये हो गया BC बटा 8, साइन थीटा बराबर लंब बटा 8। तो अब यहाँ से अगर हम लोग BC निकालेंगे दोस्तों, तो ये 8 इंटू साइन 60। तो आप 8 में 8 गुणे साइन 60, ये आ रहा है दोस्तों 6.928। 6.928, अगर इसको हम लोग राउंड फिगर में लिखें तो 6.93 मान सकते हैं। अब ये क्या निकल गया आपको यहाँ से, ये BC। BC का मतलब है दोस्तों कि आपको ये मिल गया यहाँ, मतलब ये, समझे। तो ये आपको मिल गया 6.93। तो इस रेडियस की लंबाई मिल गई। अब हमें ये डाया निकालना, जैसे मैंने बताया था। तो इस डाये के लिए ना, अगर हम लोगों को यही तो देखना है कि यहाँ से कितना ऊपर है, ये जितना ऊपर है अगर ये मिल जाएगा तो इसका डबल करके 30 में जोड़ देंगे तो ये डाया मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें, अभी ये निकला, अगर ये निकाल लें तो ये टोटल 8 है, उसमें से ये माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। तो इसमें ही हम लोग एक बार cos 60 ले लेते हैं। तो cos थीटा बराबर हो गया आधार बटा, तो आधार क्या हो गया, AB बटा 8। तो AB बराबर हो गया 8 इंटू
cos 60, और cos 60 की वैल्यू अगर याद हो तो 1/2 होता है, तो ये हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर दें 8 गुणे cos 60, तो ये हो गया 4। अब यूँ समझे कि अगर ये 4 हो गया, ये 4 होने का मतलब क्या हुआ, ये टोटल रेडियस 8 है, तो 4 का मतलब ये हो गया 4। तो अब अगर ये डाया हमें चाहिए ये वाला, तो ये डाया क्या निकल गया, ये 30 है, एक तरफ 4 है तो डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 30 और 8 38 हो गया। आपको समझिए कि यहाँ का डाया। तो अब कुल मिलाकर के हमें जो चाहिए वो मिल गया। ठीक है कि नहीं। अब अगर हमें देखा जाए, इसका प्रोग्राम बनाना पड़े, तो हमें क्या क्या ज़रूरतें लगी थी कि एक तो यहाँ से इस रेडियस की लंबाई मिल गई 6.93, दूसरा आपको यहाँ का डाया मिल गया 38, और तीसरा इस रेडियस की लंबाई मिल गई ये वाला। तो ये तो हम चाहे टोटल कर लें या अलग से निकालें, अगर कभी डब्लू में यूज करना पड़े तो आप ये तो आपको मिल ही गया 17.32 माइनस 6.93, 6.93, तो ये आ गया 10.39 है ना। इसमें से एक हटा दें तो सारा कुछ आपको मिल गया। अब आप इसको फिनिश का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, रफ का बना सकते हैं, आप कैसे भी अब इसका प्रोग्राम आप बड़े इजीली बना सकते हैं। तो हमें जो जो है चाहिए वो मिल गया, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। सिंपल है बट ठीक है, थोड़ा रहेगा, है ना। तो आप इसको समझें, ऐसा कुछ भी है तो आप यूज करें, और जहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे ग्रुप में भी भेजें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, है ना। ठीक है, ओके बाय।